और इन सभी छात्र छात्राओं को आशीर्वाद स्वरूप माँ सरस्वती के चरणों में वंदन, जो हमें सद्बुद्धि और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उसके बाद में प्रधानाचार्य, समस्त स्टाफ और विदा लेने वाले सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब बात है आशीर्वाद शब्द की, जो कि रोज ही कहते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन उसमें भी अब आपके एग्जाम नज़दीक हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है अनुशासन। उसके बाद में रोज़ कहते हैं कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिसके माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। एक माली होता है और उसके बाग में एक अंगूर की बेल होती है। तो एक चिड़िया आती है और रोज़ वो पके हुए अंगूर को खा लेती है और कच्चे अंगूर को तोड़ करके नीचे गिरा देती है। तो माली बहुत परेशान हो जाता है कि इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊँ, क्या करूँ, क्या समस्या का समाधान निकाला जाए। अब एक दिन माली उसको पकड़ लेता है। अब चिड़िया सोची कि आज तो मेरी भी शामत आ गई और कैसे मैं जान बचाऊँ। तो चिड़िया बोली कि हे बाग के माली, मैं आपको कोई 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी। तो माली भी खुश हो गया कि चलो ज्ञान की बातें बताएंगे ये हमें और हमें सुनेंगे तो क्या पता कुछ उससे भला हो जाए। तो बताने लगती है चिड़िया, कहती उसे कि कभी भी असंभव कार्य पे भरोसा नहीं करना। तो बोले ठीक है। फिर दूसरी बार कहती है कि हाथ आए शत्रु को छोड़ना नहीं। तो बोला ठीक है। फिर थोड़ी देर बैठी रहती है और वो मालिक कहता है कि और बताओ। तो वो कहती है कि भी पहला तो मैंने बता दिया कि असंभव कार्य पे विश्वास, जो भी असंभव कार्य उस पर विश्वास नहीं करना कि ये ऐसे हो जाएगा क्या। और दूसरी बार वो कहती है कि हाथ आए शत्रु को छोड़ना नहीं है। अब वो थोड़ी परेशान सी होती है। तो उसी समय वो कहती है कि मेरे दम घुट रहा है। तो दम घुट रहा है तो सोचते भाई, माली ने सोचा कि इसको थोड़ा यूज करते हैं हाथ को, और उन्होंने हाथ को छोड़ा और वो उड़ गई। अब ऊपर जाके बैठती है तो उसी समय कहती है, राजा कहता है कि वो जो माली था वो कहता कि ज्ञान की बात तो और बच गई। तो ज्ञान की बात और बच गई। तब वो कहती है कि हे माली या राजा, कि उसने कहा कि मेरे पेट में 2 हीरे और है। अब माली ने सुना कि 2 इनके पेट में हीरे हैं, अनमोल रतन है, तो मैंने तो इसको छोड़ दिया, बहुत दुख हुआ उनको। उसी समय वो चिड़िया कहती है कि हे वन के माली राजा, ज्ञान की बातें सुनने से कुछ नहीं होता है, उन पे अमल करने से ही भला होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यही कहना चाहूँगी, ज्ञान की बातें आपको बहुत मिलेंगी आपके जीवन में। हमारे जैसे देने वाले मिल जाएंगे, कभी घर वाले मिलते हैं, और ज्ञान की बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में एक भी ज्ञान की बात का अनुसरण कर लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और अपने जीवन को सफल करने के लिए सबसे पहले है अनुशासन। उसके बाद में अभी आप 12th क्लास में हो, एग्जाम नज़दीक हैं, तो आपको अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उसी अनुसार पढ़ना है। खाने पीने का भी ध्यान रखना है, नींद का भी थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय है वो अपनी किताबों के दे। और जब आपके एग्जाम हो जाए उसके बाद में आगे क्या करना, आपको कौन से क्षेत्र में जाना है, क्या पढ़ना है, कौन से फील्ड में जाना है, कौन सी आगे पढ़ाई करनी है, आपको टीचर बनना है या कोई बैंक में लगना है या कोई और बड़ी एग्जाम की तैयारी करना, वो तुरंत सोच के अपना डिसीजन लेके और उस डिसीजन पे कार्य करना शुरू करें। क्योंकि कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि 12th क्लास होने के बाद में हमारी कॉलेज होगी तो 2-3 साल मस्ती करेंगे, और जब वो विद्यार्थी कोई मस्ती करते हैं तो वो तो अपने जीवन में फिर आगे उनका जीवन थोड़ा पजल हो जाता है। और जो विद्यार्थी 3 या 4 साल या 5 साल अपने जीवन का सही डिसीजन लेके उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करेंगे तो आपका जो लक्ष्य है वो जल्दी मिलेगा और आपका जीवन सुनहरा और सुंदर बनेगा। जय हिंद, जय भारत।
बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के सूत्र बताए। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं हिंदी के व्याख्याता श्रीमान रामदेव जी गोदारा। 12वीं कला, साइंस और वाणिज्य तीनों वर्ग में आपका काफी अच्छा जुड़ाव रहा। रामदेव जी गोदारा।